आरबीआई ने इशू की है प्रेस रिलीज पेटीएम पेमेंट बैंक के ऊपर। तो क्या क्या रिस्ट्रिक्शन इंपोज की गई है पेटीएम पेमेंट बैंक पे, क्यों रिस्ट्रिक्शन इंपोज की गई है, वो सारा का सारा हम आज की वीडियो में करने वाले हैं डिस्कस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयरहाउस। दिस इज चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लस अगर आप चाहते हैं आपको इनकम टैक्स की, जीएसटी की, जनरल अवेयरनेस की, सोशल डेवलपमेंट की अपडेशन मिलती रहे, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरे चैनल नॉलेज वेयरहाउस। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूंगी। हाँ, मैंने आरबीआई की प्रेस रिलीज को ओपन कर लिया जो कि 31 जनवरी 2024 को आई थी। एक्शन अगेंस्ट पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड अंडर सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो एक इससे पहले एक और प्रेस रिलीज आई थी 11 मार्च 2022 को, जिसमें आरबीआई ने डायरेक्ट किया था पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड को कि आप स्टॉप कर दो ऑन बोर्डिंग ऑफ न्यू कस्टमर विद इमीडिएट इफेक्ट, कि आप और कस्टमर को ऐड ऑन करना, न्यू कस्टमर को ऐड ऑन करना बंद कर दो इमीडिएट इफेक्ट। साथ में उनको ये भी बोला गया था आईटी टीम से ऑडिट कराइए, सिस्टम ऑडिट कराइए। तो लेकिन बहुत सारी ऐसे रिपोर्ट्स में पाया गया कि बहुत सारे नॉन कॉम्प्लायंसेस हो रहे हैं नॉर्म्स के। द कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट एंड सब्सिक्वेंट कंप्लायंस वैलिडेशन रिपोर्ट ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर रिवील्ड persistence, non-compliances and continued material supervisory concern in the bank, warranting further supervisory action। तो इसी बेसिस पे जो आरबीआई है उसने अपनी पावर यूज की है, जो कि पावर सेक्शन 35 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में दी गई है, और डायरेक्ट किया है पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड को ये सारी चीजें, जिसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है अगर हम पेटीएम पेमेंट बैंक यूज कर रहे हैं। तो सब नो फर्दर डिपॉजिट और क्रेडिट ट्रांजेक्शन और टॉप ऑफ शेल बी अलाउड इन एनी कस्टमर अकाउंट, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, वॉलेट, फास्टैग, एनसीएमसी कार्ड्स एक्सेट्रा आफ्टर February 29, 2024। तो और डिपॉजिट नहीं करा सकते, ना ही कोई क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स होगी, ना ही कोई टॉप अप होगा अलाउड किया जाएगा कस्टमर के अकाउंट में, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट में, वॉलेट्स में भी, फास्टैग्स में भी और एनसीएमसी कार्ड्स में भी 29 फरवरी 2024 के बाद। लेकिन अगर कोई आपको इंटरेस्ट मिलना हो, कैश बैक हो, रिफंड हो, वो आपका 29 फरवरी के बाद भी आराम से क्रेडिट हो जाएगा किसी भी टाइम। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत किसमें आएगी? अगर हम डिपॉजिट करा रहे हैं या फिर क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो रही है या फिर आपका टॉप अप हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट है विड्रॉल और यूटिलाइजेशन ऑफ बैलेंसेस बाय इट्स कस्टमर फ्रॉम देयर अकाउंट इंक्लूडिंग सेविंग बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, फास्टैग, national common mobility cards are to be permitted without any restriction up to their available balance। जब तक आपके पास बैलेंस है तब तक आप विड्रॉल भी कर सकते हो और यूटिलाइजेशन ऑफ बैलेंस भी कर सकते हो। इजीली कर सकता है कस्टमर विड्रॉल भी और यूटिलाइजेशन भी अपने अकाउंट्स में से, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो, चाहे वो करंट अकाउंट हो, चाहे वो प्रीपेड उसके इंस्ट्रूमेंट्स हो या फिर फास्टैग हो। अगर आपके अकाउंट में बैलेंस है तो आप इजीली उसको विड्रॉ भी कर सकते हो और यूटिलाइज भी कर सकते हो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड्स में। तो वो आपको परमिट किया जाएगा विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है नो अदर बैंकिंग सर्विसेज, कोई और बैंकिंग सर्विसेज जो कि सेकेंड पॉइंट्स में दी गई है, लाइक फंड ट्रांसफर irrespective of name and nature of services like AEPS, MP, IMPS, etc. BBPOU and UPI facility should be provided by the bank after 29th February 2024। तो ये रिस्ट्रिक्शन है पेटीएम पेमेंट बैंक के लिए एप्लीकेबल है। तो अगर आप पेटीएम पेमेंट बैंक यूज कर रहे हो तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। देन द नोडल अकाउंट ऑफ 197 Communication Limited, Paytm Payment Services Limited are to be terminated at the earliest in any case not later than February 29, 2024। तो जो नोडल अकाउंट है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड के और पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के, वो भी टर्मिनेट कर दिए जाएंगे अर्लीस्ट। Settlement of all pipeline transaction and nodal accounts in respect of all transaction initiated on or before 29 February 2024 shall be complete किया जाएगा by March 15, 2024 and no further transaction shall be permitted afterward। उसके बाद कोई भी ट्रांजेक्शन को परमिट नहीं किया गया।
तो यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा, अगर आप पेटीएम पेमेंट बैंक यूज कर रहे हो तो ये वाली जो सारी फैसिलिटीज है वो अब बंद होने वाली है। तो ये आपको ध्यान देने की जरूरत है, अब आपको स्टेप लेने की जरूरत है कि अगर आपके अकाउंट में पैसे है, पेटीएम पेमेंट बैंक में पैसे है, तो आपको कैसे उसको विड्रॉल करना है, कैसे उसको यूटिलाइज करना है। होपफुली आपको ये वीडियो समझ आई होगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लस अगर आप चाहते हैं कि आपको इनकम टैक्स की, जीएसटी की, जनरल अवेयरनेस, सोशल डेवलपमेंट की अपडेशन मिलती रहे, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरा चैनल नॉलेज वेयर हाउस। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँगी। थैंक यू।